हेलो स्टूडेंट, केयर स्केल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस तरीके से जो पीसीबी के अंदर एसएमपीएस काम करता है। जैसे आप देखोगे ये दो पीसीबी है मेरे पास और दोनों ही एसएमपीएस हैं ये, और ये सेटअप बॉक्स में लगाए जाते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे, इसमें अलग अलग आईसी लगी हुई है तो वो किस तरीके से काम कर रही है। ज़रा मैं अपने पास में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है, ये स्विचिंग आईसी है और ये डीटी ट्रांसफार्मर है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है। और फेस और न्यूट्रल इस वाले कनेक्टर में इन किए जाते हैं। और पीछे से समझ लेते हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ फेस आता है तो एक पॉइंट पे फेस आ जाता है और एक फेस पे हमारा न्यूट्रल आ जाता है। तो यहाँ से जो फेस है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये फ्यूज के द्वारा यहाँ पे आ जाता है करंट। आप देख सकते हो ये फ्यूज लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये ब्लैक वाला फ्यूज से करंट इस वाले पॉइंट पे आ जाता है और न्यूट्रल जो है वो हमारा यहाँ से आ जाता है। इन दोनों के बीच में सीरीज में एक लाइन फिल्टर की कॉइल लगी होती है। जैसे आप देख सकते हो ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है, तो ये लाइन फिल्टर लगा हुआ है। लाइन फिल्टर इस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरएफ फ्रिक्वेंसी को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया गया है। इसके अंदर आप देखोगे चार टांग हैं, तो इधर अल्टरनेट की टांगें हैं, यानी कि इधर से एसी वोल्ट लेगा और इधर से प्लस और माइनस निकाल देगा। तो प्लस वाला पॉइंट पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं और माइनस पे और नेगेटिव सिरा कैपेसिटर का लगा देते हैं। तो कैपेसिटर जो है हमारा इसको प्योर डीसी बना देता है, इस डीसी को, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर इसको एसी से डीसी तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्योर डीसी नहीं बन पाती है। प्योर डीसी तभी बनती है तब हमारा ये जब कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्योर डीसी बन गई है। उसके बाद यहाँ पर डीटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप देखोगे ये वाला डीटी ट्रांसफार्मर। इसके एक सिरे पर सीधे 300 प्लस सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है और इसके जो दूसरा सिरा है इसको ये आईसी यहाँ से नेगेटिव प्रोवाइड करती है। तो आईसी की आप देखोगे इसकी ये पिन, मैं पिन नंबर भी आपको बता देता हूँ। इसकी 1 नंबर और 2 नंबर पिन पर सीधा नेगेटिव करंट आ जाता है और 3 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन की है और 4 नंबर जो है वो किक स्टार्ट के लिए है। तो 4 नंबर पर होता क्या है कि ये किक स्टार्ट कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये कैपेसिटर लगा हुआ किक स्टार्ट का। तो शुरुआत में क्या होता है, जब पॉजिटिव करंट हम इस डीडी ट्रांसफार्मर में देते हैं तो अंदर से ही पॉजिटिव वोल्ट सप्लाई सीधा आईसी के द्वारा ये सीधी इस वाली पिन पे आ जाती है। जैसे इस पिन पे आती है तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आईसी स्टार्ट हो जाती है। जब ये आईसी स्टार्ट होती है तो ये हमारी इन पिनों से, इन चारों पिनों से यहाँ से ग्राउंड ये प्रोवाइड करने लगती है। तो यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड होने लगता है जब ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मैग्नेट फील्ड बनती है, उससे आउटपुट बनते हैं। लेकिन कितनी स्पीड में ये चल रहा है उसके लिए फीडबैक बनाया गया हुआ है। इसी वीसीसी वोल्ट से इस यहाँ से एक ऑटो कपलर के लिए रजिस्टेंस लगाकर इस ऑटो कपलर की जो है पिन नंबर, तो हम पिन गिनते हैं 1 2 3, यानी 4 नंबर पिन पर ये हमारा फीडबैक करंट दे दिया जाता है और इसे 4 नंबर से सीधा आईसी में दे दिया जाता है। तो आईसी के अंदर जब ये फीडबैक करंट जाता है तो उसी के व्याप पर ये हमारी स्विचिंग करने लगती है। यहाँ पर जो है इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ एक सेक्शन लगा रखा है, जिसके अंदर एक TL431 और PC817 लगा हुआ है। तो यहाँ से किसी भी सप्लाई से ये सप्लाई ले ली जाती है, तो सबसे कम वोल्टेज से ही ज़्यादातर ये सप्लाई ली जाती है। तो यहाँ से ये जो वोल्टेज सर्किट में बन रही है, तो या तो ये 5 वोल्ट होगी या 3.3 वोल्ट होगी। तो ये 3.3 वोल्ट है। तो ये 3.3 वोल्टेज यहाँ से सीधा इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस TL431 की 1 नंबर पिन पे आ जाती है। 2 नंबर पिन इसकी ऑलरेडी ग्राउंड है और 3 नंबर से ये आउटपुट बनाती है। तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, यदि हम इसको इधर तरीके से चेक करेंगे, इसको इस तरीके से, तो फिर हमारी जो इसकी जो 1 नंबर पिन है, 2 नंबर, 3 नंबर से इस पर ग्राउंड आ जाता है और इसकी जो 1 नंबर है उस पर एक रेजिस्टेंस लगाकर इसी 3.3 वोल्ट से इसको पहुंचा दिया जाता है। और जिस तरीके से ये एलईडी बिलिंग करती है उसी हिसाब से ये ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर भी अंदर से स्विचिंग करता है, जिससे कि इसका एक फीडबैक करंट आईसी को पहुंचता है। उसी से ये अंदाज़ा लगा लेती है कि ये हमें कितना यहाँ पर ये स्विचिंग कराना है, कम कराना है या ज़्यादा कराना है। तो ये इसी पे तय करता है।
उसके बाद ये डीटी ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई है। इससे भी प्रिंटों पे एक एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है और डीसी बना ली जाती है। एक डायोड आप यहाँ पे देखोगे, जितने डायोड लगे हैं उतने सप्लाई हैं। तो 1 2 3 4 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 4 डायोड पे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक डायोड, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा है, एक यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, और इसी प्रिंट पे जाके यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इस प्रिंट पे जाके यहाँ से यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। तो ये जो कैपेसिटर हैं ये तकरीबन, इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 82 UF है, और इसकी जो वोल्टेज है वो है 25 वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये वाला कैपेसिटर है, और इस वाले जो डायोड पे यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। तो दोस्तों जितने ये वोल्टेज निकल रहे हैं, एक 3.3 बन रही है, एक इसमें 12 वोल्ट बन रही है, एक 24 बन रही है, और एक आपकी 5 वोल्ट बन रही है। इस प्रकार इसमें 4 सप्लाइयाँ बन रही हैं, और ये 4 सप्लाई हमारी आगे काम करेंगी। तो दोस्तों ये हमने समझाया कि SMPS पावर सप्लाई क्या होती है। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके चलेंगे कि धन्यवाद।